मीडिया धसान का ही अनुकरण करते हैं। अब प्रश्न है कि भारतवर्ष में कौन शक्तिमान पुरुष है? वे ही जो धर्मवीर है, वे ही हमारे समाज को चलाते हैं, वे ही समाज की रीति नीति और परिवर्तन की आवश्यकता होने पर उसे बदल देते हैं। हम चुपचाप सुनते हैं और उसे मानते हैं। वह युग पुरुष कौन है? वह युग पुरुष स्वामी विवेकानंद है। उन्हीं के आदर्शों पर, उन्हीं के उपदेशों पर हम अपना जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा राष्ट्रीय जीवन गठित कर सकते हैं और राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आज की परिस्थिति बहुत दयनीय है। कितने भ्रष्टाचार, कितने ये खबर के कागजों में रोजाना हम देखते हैं, पढ़ते हैं। मन बहुत विचलित हो जाता है। लेकिन हमारे जीवन में यदि स्वामी जी का यह आदर्श आए तो हम कुछ चंद वर्षों में हम भारत का यह जो चित्र है बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है और यह दृढ़ निश्चय तभी आएगा जब हमें भारत के प्रति प्रेम जगेगा। प्रेम आना चाहिए। राष्ट्र प्रेम यही भावना, एकमात्र भावना है जो हमें आगे जलाती, आगे बढ़ाती है और भारत का भी कल्याण करती है। यह प्रेम भावना आने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए ठाकुर माँ स्वामी जी को, विशेषतः स्वामी जी को, कि वे हमें बल दे, शक्ति दे, पवित्रता दे। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारे जीवन में यह एक उत्साह आ जाए और हमारा जीवन, हमारा राष्ट्रीय जीवन सारा जो है संपूर्ण बदल जाए, जिससे जीवन में यह हमने कुछ किया है, मनुष्य करके हम जन्मे हैं और कुछ किया है, यह समाधान, यह सार्थकता, यह कृतार्थता हमें आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी विवेकानंद। सन्यासी वृंद जो सभा मंडप में बैठे हैं, प्रिय ब्रह्मचारी भाइयों एवं बंधु, अभी आपने स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी का सारगर्भित व्याख्यान सुना और उससे आपको दिशा मिली होगी। मैं बहुत संक्षेप में आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा। 3 दिन हम लोगों के साथ रहकर आपने ये देखा कि स्वामी विवेकानंद जी के साथ हमारे मंदिर में या विभिन्न स्थानों में भगवान श्री रामकृष्ण देव की पूजा होती है। भगवान रामकृष्ण को हम अवतार मानते हैं। भगवान रामकृष्ण के जीवन की एक घटना मैं बताऊं, जिसने स्वामी विवेकानंद के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया और स्वामी विवेकानंद जी का संपूर्ण जीवन दर्शन अपने गुरु भगवान रामकृष्ण देव की एक शिक्षा के विस्तार में आधारित है। तब वो स्वामी विवेकानंद नहीं हुए थे। उनका पहले का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। दक्षिणेश्वर के मंदिर कलकत्ते की उत्तर दिशा में दक्षिणेश्वर नाम का एक ग्राम है, जिस ग्राम में आज से लगभग 200 वर्ष पहले एक रानी रासमणी ने मंदिर बनवाया माँ काली का, और उस काली के मंदिर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण देव ने पत्थर की माँ काली को अपनी साधना से जगाकर प्रत्यक्ष कर दिया और माँ काली के दर्शन करके उनसे बातचीत करते थे। उनको ईश्वर दर्शन हुआ या ईश्वर स्वरूप थे। तो वही श्री रामकृष्ण देव एक दिन दक्षिणेश्वर के मंदिर में एक कमरे में बैठे हैं। मंदिर के बाहर जो रहने का स्थान है, तो उस दिन नरेंद्रनाथ जो भविष्य के विवेकानंद थे, उनके कुछ युवा गुरु भाई और कुछ गृहस्थ भक्त लोग बैठे हैं।
उन गृहस्थ भक्तों में कुछ वैष्णव लोग थे, जैसे जो शिव जी की पूजा करते उनको शिव कहते हैं, विष्णु की पूजा करने वालों को विष्णु की जो पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, भगवान राम की पूजा करने वालों को रामायत साधु कहते हैं, कृष्ण की पूजा करने वालों को कृष्णपंथी कहते हैं। भगवान एक ही है। तो वैष्णव साधु, वैष्णव भक्त बैठे थे, और ये युवक लोग जो भविष्य में सन्यासी वो भी बैठे थे। तो किन्हीं वैष्णव भक्त ने भगवान श्री रामकृष्ण देव से पूछा कि महाराज, वैष्णव धर्म की मूल बातें क्या हैं, वैष्णव धर्म का सार क्या है? तो भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखो, वैष्णव धर्म का सार है नाम में रुचि। भगवान के नाम में रुचि होना चाहिए। तुम भगवान का जो भी नाम लेते हो उस नाम में तुम्हारी रुचि होना चाहिए, तुमको प्रेम होना चाहिए। तो ये पहली बात है वैष्णव धर्म की, कि नाम में रुचि हो। दूसरी बात श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, वैष्णवों की सेवा। वैष्णव माने जो भक्त हैं, साधु हैं, संत हैं। तो भक्तों का ये कर्तव्य है कि वो उनकी सेवा करें, जो भक्त हैं, साधु हैं, साधक हैं। और तीसरी बात वो कहने लगे, जीवों पर दया। किंतु जीवों पर दया कहते कहते ही भगवान श्री रामकृष्ण देव गहरी समाधि में डूब गए। उनको तो मुहुर्मुहुर समाधि होती थी, उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया, बाहर की दृष्टि से आप कहें बेहोश या मृतवत हो गए, और वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में अवस्थान करने लगे उस समय के लिए, इस तत्व के का अनुभव करने के लिए, जीवों पर दया वाले तत्व का। और कुछ देर तक समाधि में डूबे रहे। समाधि से जब उतरे तो स्वगत अपने आप वो कह रहे हैं, छी छी कीटाणु कीट, तू कौन है दया करने वाला? दया नहीं सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा। और भी भक्तगण बैठे थे, नरेंद्रनाथ भी थे, उनके युवा साथी भी थे। ये बात सुनकर भविष्य के विवेकानंद, जो उस समय नरेंद्रनाथ थे, कमरे से बाहर आए और अपने युवा मित्रों को बुलाया। वो लोग बाहर आए और तब नरेंद्रनाथ उनसे कहते हैं, भाई देखो, गुरुदेव ने आज एक ऐसी अद्भुत बात कही है जो अभी तक किसी शास्त्र आदि में मैंने पढ़ा नहीं और न कहीं सुना। यदि ईश्वर की कृपा रही तो मैं सारे विश्व में इसका प्रचार करूंगा। उनके दूसरे गुरु भाई अवाक रह गए कि क्यों भाई, ऐसा गुरुदेव ने क्या कह दिया, दूसरे लोग नहीं समझ पाए। तो स्वामी जी ने कहा, अरे तुमने सुना नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। जंगल के या वन के वेदांत को गुरुदेव ने हमारे घरों में पहुंचा दिया। वेदांत यही तो कहता है कि सभी ईश्वर हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशोपनिषद में ऋषि कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत ईश्वर से परिपूर्ण है या ईश्वर का वास स्थान है। हजारों साल पहले उपनिषद लिखी गई, सभी पढ़ते थे। किंतु आज गुरुदेव ने जो नई बात कही कि प्रत्येक जीव में वह शिव, वह परमात्मा विद्यमान है, तब हम अपने जीवन का कल्याण कैसे कर सकते हैं? शिव ज्ञान से जीव सेवा। यदि हम सब जीव की सेवा में तत्पर न भी हो सकें तो अपने जीवन का कल्याण करने के लिए मनुष्य में, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, वहाँ से तो प्रारंभ करें। प्रत्येक मनुष्य के भीतर, आप, मैं, हम सब के भीतर वही शिव विराजमान है, और उस शिव की सेवा से, उसकी उपासना से हमारा जीवन धन्य होगा। स्वामी जी कहते हैं
अपने एक व्याख्यान में, रामेश्वरम के व्याख्यान में, कि अगर तुम इस प्रकार की सेवा करोगे तो तुम्हारे हृदय में जो शिव सोए हुए हैं आज, आपके हमारे सबके हृदय में, हम अपने को हाड़ मास का पुतला समझते हैं, साधारण मनुष्य समझते हैं, स्त्री पुरुष युवक युवती ऐसा समझते हैं। जो वस्तुतः रूप है मेरे अनुज ब्रह्मस्थानंद जी ने जो बताया, स्वामी जी ने कहा कि तुम वही परमात्मा हो। कहाँ से कहा? अपने गुरु से सुना कि वो शिव तुम्हारे भीतर है। तो उस शिव को जगाने के लिए जो मेरे हृदय में सोया हुआ है और जिस शिव को जगाकर ही मैं अपना जीवन धन्य कर सकता हूँ, जीवन में जो कुछ भी प्राप्तव्य है, उपलब्ध करने योग्य है, उसको पा सकता हूँ। तो उसके पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। क्या साधना है? तो स्वामी जी ने राजमार्ग खोल दिया, अपने गुरु की बात की विशद व्याख्या की कि तुम रोगी को, दुखी को, दीन को, स्त्री पुरुष जो को भी हो, उसकी सेवा करते समय सोचो कि साक्षात भगवान शिव उसके भीतर हैं। मेरी बेटियों बहनों के भीतर माता पार्वती हैं, वो सब काली के ही रूप हैं। तो उस भाव से उनकी सेवा करो। उस भाव से अगर तुमने उनको एक गिलास पानी भी दे दिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यदि हमारे मन में ये भाव आ जाए कि जो हमारे सामने है, स्त्री हो पुरुष हो, वह उसके भीतर शिव है, तब आप सोच कर देखें आपके भीतर जाति भेद कैसे रहेगा, छुआछूत कैसे रहेगा, ऊंच नीच का भाव कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि जो हमारे सामने है वो शिव है, हमारे भीतर भी शिव हैं। हमारे जीवन का कल्याण उसी परमात्मा की पूजा से होगा जो हमारे सामने है, दीन है, दुखी है, दरिद्र है। अच्छा, दीन दुखी दरिद्रों को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में हमारे उपनिषदों में कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ तुम्हारी देवता या भगवान है, पिता तुम्हारे देवता या भगवान है, गुरुजी तुम्हारे देवता या भगवान है। आप गृहस्थ हैं, आपके बच्चे भी शिव के रूप हैं। पति के लिए पत्नी शिव है, पत्नी के लिए पति शिव है, और पति के लिए पत्नी पार्वती या वही ईश्वरी है। तो जब आप ये भाव घर में रखेंगे तो परम शांति होगी। आज जो लड़ाई झगड़े, छुआछूत, ये भेद है, ये भेद समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? स्वामी जी के शब्दों में प्रत्येक मनुष्य, वैसे जीव की बात उन्होंने कही है, मैं मनुष्य कह रहा हूँ, वो ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में परमात्मा विराजमान है। तो जब हमारे मन में ये भाव आएगा कि प्रत्येक मनुष्य जीव मात्र परमात्मा का मंदिर है, तब आप लड़ाई झगड़ा कर सकेंगे, तब आप शत्रुता कर सकेंगे, ईर्ष्या कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। और ये प्रारंभ होना चाहिए आपके हमारे घर से। हम सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग हमारे आश्रम में ये प्रयास करते हैं कि हम सहोदर भाई के समान रहते हैं, एक माँ बाप के भाइयों के समान रहने का प्रयत्न करते हैं। आप हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, हमारे सबके हृदय में वही शिव विराजमान है। तो हम सब एक दूसरे के भाई बहन हुए। ये भाव जब दृढ़ होगा तो हृदय का विस्तार होगा। ये हृदय का विस्तार जब होगा तो उदारता आएगी, प्रेम आएगा, द्वेष आदि जो षड्रिपु हैं वो कम हो जाएंगे। तो करना क्या है? आपको अपनी पूजा पद्धति नहीं बदलनी है। पुनः निवेदन करूं, आप गिरिवासी वनवासी भाई बहने, आप अपनी पूजा पद्धति न बदलें, आप वो भावना को बदलें। आपका जो गुड़ी मंदिर पूजा स्थान है, वहाँ जो भगवान, जिस रूप में आप भगवान की उपासना करते हैं, नारायणपुर के आश्रम में वही है, उसी प्रकार कृष्ण के मंदिर में वही है, राम के मंदिर में वही है, मस्जिद में वही है, गिरजाघर में वही है। तो आप अपने ढंग से अपनी पूजा करें,
पूजा पद्धति में परिवर्तन की बात हम माने रामकृष्ण मिशन कभी नहीं कहता है। भावनाओं में परिवर्तन करना होगा। और भावना क्या है कि वही परमात्मा, वही ईश्वर विभिन्न रूपों में है। स्वामी जी ने अपने एक व्याख्यान में कहा कि जैसे सभी नदियाँ सीधी टेढ़ी बहती हुई समुद्र में जाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी आदिवासी पूजा पद्धति से उसी ईश्वर की ओर, उसी शिव की ओर जा रहे हैं जिस ओर कोई पंडित जाता है, जिस ओर कोई अद्वैतवादी सन्यासी जाता है, कोई कृष्ण भक्त जाता है, कोई राम भक्त जाता है। अंत में हम सब भगवान रूपी समुद्र में मिलेंगे। तो रास्ते के लिए कभी झगड़ा न करें, रास्ते को बुरा भला न कहें। आपका रास्ता आपके लिए ठीक है, मेरा रास्ता मेरे लिए ठीक है। जो पूरब दिशा से नारायणपुर आ रहे हैं उनको पश्चिम में जाना पड़ेगा, जो पश्चिम में आ रहे हैं उनको पूरब दिशा में जाना पड़ेगा, तब नारायणपुर पहुँचेंगे। तो आप हम सब पुनः निवेदन करूं, अपनी पूजा पद्धति न बदलें, अपनी भावना बदलें। और पूजा पद्धति में यदि आपको कुछ कमी लगती है, आपको दूसरों के कहने से नहीं, आपको दोष लगता हो तो उसको आप सुधारें। आप समाज के लोग बैठें और बैठकर विचार करें कि भाई हम सब पढ़े लिखे लोग हैं या हमारे बच्चे पढ़े हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उनकी बातें पढ़ें कि एक ही ईश्वर का वो सब स्वरूप है। तो स्वामी जी ने जब कहा कि धर्म ही तुम्हारा प्राण है, भारतवर्ष का प्राण है, तो धर्म से उनका तात्पर्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, वनवासी का धर्म, नगरवासी का धर्म ऐसा नहीं था। उनका यही तात्पर्य था कि ईश्वर ही विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। इसलिए पूजा पद्धति के संबंध में लड़ाई मत करो, पूजा पद्धति के संबंध में बहस मत करो, तर्क मत करो। तुम अपनी पूजा में निष्ठा से लगे रहो और यदि संभव हो तो दूसरों की निष्ठा में सहायता करो। आप अपनी पूजा में चावल चढ़ाते हैं, कोई अपनी पूजा में ज्वार चढ़ाता है, कोई गेहूं चढ़ाता है, तो आप उसको, या मैं जबरदस्ती न कहूँगी गलत है तुम ज्वार ही चढ़ाओ, नहीं, गेहूं चाहिए तो हम आपको गेहूं दे के सहायता कर सकते हैं। कोई चावल अपने देवता को देना चाहे तो देवता को चावल दीजिए। इस सेवा के द्वारा आप हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं, ये भाव रखना पड़ेगा। तो अब क्यों ईश्वर की सेवा करें, क्यों ये भाव रखें, इसके लिए प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप सब सोच कर देखें, अपने जीवन की ओर दृष्टि डालें। मेरे अनुज ने जो आत्मनिरीक्षण है अपने को देखने की बात कही, यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे, फिर से हमारा जन्म होगा, पुनर्जन्म, उसमें विश्वास नहीं करेंगे, आप अपने पूर्वजों के जो मर गए हैं उनके ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो आप क्या लेके रहेंगे? जवानी कितने दिन तक रहेगी? जवानी जाने के बाद जब प्रौढ़ अवस्था, बुढ़ापा आएगा तो सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। सब कुछ रहते हुए भी मन में शांति नहीं होगी, महाकष्ट होगा। ईश्वर को छोड़कर मनुष्य का जीवन अधिक दिनों तक सुखी और शांत नहीं रह सकता है। युवा अवस्था में थोड़ी देर के लिए, कुछ वर्षों के लिए तथाकथित थोड़ा सुख इंद्रियों से मिलने वाला रह सकता है, फिर जीवन में जो पश्चाताप आता है या आएगा तो उससे कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए अपने स्वार्थ से, अपने जीवन में शांति पाने के लिए आप अपनी पूजा पद्धति का पालन करें, उसको समझें, अपने बच्चों को समझाएं। और सभी पूजा पद्धतियों में वनवासी गिरी भाइयों के, नगरवासियों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी जाति के आप हों, सब की पूजा पद्धति में प्रार्थना को स्थान है। आप अपने देवी देवता से प्रार्थना करते हैं, हम अपनी देवी देवता से प्रार्थना करते हैं। किस लिए प्रार्थना करते हैं?
कि प्रभु हमको रास्ता दिखाओ, हमारी उन्नति हो, हमारा मन ठीक हो। तो आप अपने शब्दों और अपने भावों में प्रार्थना करें। उसमें एक निवेदन मैं करूं कि आपकी प्रार्थना में सबके कल्याण की प्रार्थना हो। मेरे छोटे भाई ब्रह्मस्थान ने कहा सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, संस्कृत छोड़ दें, सब सुखी रहें। तो सबके कल्याण में मेरा कल्याण है, ये बात ध्यान में रखें। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दोनों ने कहा कि देखो मृत्यु का स्मरण रखो। तब आप लोगों को सुन के डर लगेगा, हमको भी डर लगता था, अभी भी लगता है, किंतु ये तो जीवन का सत्य है कि एक न एक दिन हमको मरना पड़ेगा। तो मरते समय हमको दुख न हो, अफसोस न हो, पश्चाताप न हो कि हमारा जीवन नष्ट हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा। मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा, करोड़पति लोग, अरबपति लोग, बहुत पैसे वाले लोग, मरना तो दूर, जब वो वृद्ध हो गए बहुत पश्चाताप कर रहे, अब नहीं रह गए, दुखी हो रहे हैं। तो भाइयों, ये आपको हमको अभी से सोचना है कि हम जब, जैसे यहाँ से आप लौटेंगे आनंद पूर्वक जा रहे हैं, हमने जो सेवा बनी हमारे से वो आपकी हमने सेवा की है, आपने पूरी तरह सहयोग किया है। जो कुछ आपको असुविधा कष्ट हुई, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, किसी ने कोई नालिश नहीं की, हमको खाने ठीक नहीं मिला, रहने ठीक नहीं, क्यों नहीं? आप सब प्रेम से हम लोगों के पास आए हैं। हम सब एक ही भगवान को विभिन्न नामों से पुकारते हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है। तो जब इस संसार से हमको जाना पड़ेगा और सबको जाना पड़ेगा, उस समय हमको अच्छा लगे, ऐसा लगे कि प्रभु मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। और अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूं, स्वामी विवेकानंद जी की बात, वो कब लगेगा? मरते समय, मृत्यु के समय कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। वो तब लगेगा कि जब मैं मन में ये संतोष कर सकूंगा कि सारे जीवन मैंने दूसरों की सेवा की, जितना मुझसे हो सका। परिवार में भी सबसे पहले पति पत्नी बच्चे दादा दादी जो हैं उनकी सेवा, मैं सबसे आखिर में। तो यदि हम सेवापूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और ये सोचेंगे कि अंत में उस ईश्वर के पास ही जाना है, तो हमारा जीवन संतुलित रहेगा। मृत्यु का स्मरण जिस व्यक्ति को है वो शराबी नहीं हो सकता, व्यभिचारी नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता, बदमाश नहीं हो सकता, कोई खराबी उसमें नहीं आएगी। भगवान का स्मरण करें तो बहुत ही अच्छी बात है। पर ये अगर याद रहे कि भाई अब तो दिन आ गया, हम अब जीवन में ऐसा कोई असत कर्म न करें। तो यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपने दैनंदिन जीवन में प्रार्थना को जोड़ें, निस्वार्थ हो जाएं और सेवापूर्ण जीवन व्यतीत करें और अपने घर से शुरू करें। आपके घर में आपके अगर वृद्ध माता पिता हों, उनको देवता समझें, बच्चों को ठीक से पढ़ाएं लिखाएं। ये सब के लिए स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। और स्वार्थ छोड़ने में जो आनंद है वो जैसे मिश्री को खाए बिना आप उसकी मिठास नहीं जान सकते, भाषण सुन के किताब पढ़ के। मिश्री को चूसेंगे तभी उसकी मिठास जानेंगे। उसी प्रकार छोटा सा भी त्याग आप अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, दादा दादी नाना नानी के लिए, पड़ोस के लिए, देश के लिए थोड़ा भी त्याग करेंगे तो त्याग के सुख का अनुभव करेंगे और वो त्याग आप अधिक से अधिक करते जाएंगे। मैं भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दें कि हम शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव जीवन में ला सकें, निस्वार्थ हो जाएं और आनंद से जब यमराज आए या जब हमारा अंत समय आए तो हंसते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन ये देह छोड़कर चले जाएं कि प्रभु ने जो अवसर दिया। इसी प्रार्थना के साथ वही
शिव आप सबके हृदय में विराजमान हैं, इसलिए आप सबके चरणों में मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सामने बैठे हुए मेरे प्यारे साधु भाईजान, विभिन्न प्रांतों से आए हुए आदिवासी और अन्य मेरे भाई और बहन और मेरे प्यारे बच्चों, 3 दिन हम लोग बहुत आनंद से आपके साथ में बिताए, बहुत सी बातों की चर्चा की। अभी तो ये समाप्ति का समय आ गया है और समाप्ति के ही कुछ वचन आप लोगों को बोलने हैं। बहुत सी बातें सुनी, आज भी आपने अति उच्च आध्यात्मिक बातों को सुनी। इसमें से थोड़ा सा भी अगर आपके जीवन में आ जाए तो आप बहुत बड़े भय से आपको मुक्ति हो जाएगी। भगवान कृष्ण जैसे गीता में बोलते हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो धर्म की बात हुई, उसका एक थोड़ा सा भी आचरण अगर आपके जीवन में आ जाए तो जीवन का बहुत बड़ा भय, मृत्यु, उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये आदिवासी संस्कृति के लिए 3 दिन प्रोग्राम चला और वही बातें हमने की। मगर स्वामी विवेकानंद का 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर बेलूर मठ से जो प्रोग्राम बना है वह बहुत ही विस्तृत है। आप लोग बहुत आदिवासी भाई शायद पूरे रामकृष्ण मिशन और मठ क्या है आपको ना भी मालूम हो, मगर मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बता दूं, जो पूरे भारत में और विश्व में रामकृष्ण मिशन की बहुत से आश्रम हैं। जैसे यहाँ एक आश्रम है, इसको हमारे ऑफिशियल आश्रम बोलते हैं, और वह छोड़ के बहुत से सैकड़ों प्राइवेट आश्रम भी हैं और लाखों करोड़ों के अनुयायी रामकृष्ण मिशन के हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्म वर्ष जो आ रहा है वह 2013-2014 एक्चुअल वर्ष है। रामकृष्ण मिशन ने ठीक किया, हम लोग 4 साल पहले इसको मनाना चालू करेंगे और जीवन का और समाज का प्राय सभी क्षेत्र को उसमें आवृत कर लेंगे। रामकृष्ण विवेकानंद ये युग के लिए आए हैं। रामकृष्ण युगावतार है। रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद युगाचार्य है। ये युग के आचार्य प्रोफेट मसीहा है। तो उनका संदेश लोगों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाए उतना व्यक्ति का और समाज का और विश्व का कल्याण होगा, ऐसा हमारा बहुत दृढ़ रूप से मानना है। और खाली हमारा ही नहीं, जो भी मनीषी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण का अभ्यास करते हैं वे सब यही बोलते हैं। इसलिए पहली बात हम लोग ने ठीक की, स्वामी विवेकानंद के जीवन और उपदेश के ऊपर में पुस्तकों का प्रकाशन करना। लाखों पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं विभिन्न भाषा में। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब भाषा और कुछ आदिवासी भाषा, जैसे अरुणाचल की एक आदि भाषा है, तुलु भाषा है और भी कुछ भाषाएं हैं, ये सब भाषा में विवेकानंद का जीवन और उपदेश प्रकाशित हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम। फिर भारत के सब बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण समाज का जो अंग है वह युवा है। युवा हमारे भारत का भविष्य है। उस युवा लोगों को कैसे जीवन गठन हो, चारित्र कैसे गठन हो, स्वामी विवेकानंद जिसको बोलते हैं मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन